Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग देखेंगे बीएससी केमिस्ट्री का जो हम लोग सिलेबस लेके चल रहे हैं, किसका फर्स्ट सेमेस्टर का। चैप्टर 1 है हमारा, कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यूनिट कौन सी चल रही है, यूनिट 1 चल रही है। परेशान नहीं हो, हम लोग यूनिट 1 से कंप्लीट करते करते यूनिट 4 तक डेफिनेटली जाएंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग का टॉपिक कौन सा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो इसी बात पे चलो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। तो अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है। देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शायद आप लोग ने बहुत बार सुना भी होगा। इतनी बात सिर्फ समझना, जैसे हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, इस तरह सर्कल में रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन उसकी हम लोग वेलोसिटी नहीं बता सकते। अरे वो पोजीशन मैंने पी से लिया है, वो मोमेंटम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब कह रहा है कि अब मोमेंटम हमारा p इज इक्वल टू एम वी होता है, तो मास उसका फिक्स रहेगा, तो मोमेंटम उसका चेंज, वेलोसिटी उसकी चेंज होती जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे p हम लोग मोमेंटम ले लेते हैं कि हम लोग पोजीशन बताएंगे तो मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, मोमेंटम बताएंगे तो पोजीशन नहीं बता पाएंगे। खैर ये सब कॉन्सेप्ट है, इतनी बात सिर्फ समझना कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक। अब वो चार्ज पार्टिकल, वो माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो रिंग में रिवॉल्व करता है, तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर बता रहे हैं तो हम उसकी स्पीड को नहीं बता सकते। अगर हम लोग स्पीड बता रहे हैं तो हम लोग उसकी पोजीशन को नहीं बता सकते, वो ये कह रहे हैं। अब कुछ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे पहले थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ बोथ पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ, और मोमेंटम, या वेलोसिटी कह लो तो मोमेंटम कह लो, ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। The principle may be expressed as the product of uncertainty in position x of uncertainty in momentum p is constant। मतलब उन्होंने क्या किया, वो एक चेंज को बता सकते हैं। डेल्टा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक चेंज को बता रहे हैं कि हाँ इस रीजन से इस रीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा पाए जाने की, या इस टाइम पे सबसे ज्यादा मिलेगा। तो वो डेल्टा एक चेंज की बात कर रहे हैं। इस कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज फाउंड टू बी, मतलब इन्होंने इस सब को जोड़ जाड़ के एक इक्वेशन बनाई जो कि हमारा एक डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है, और उन्होंने कहा या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा इसके h अपॉन 4 पाई। अब इन्होंने 4 पाई भी एक वैल्यू ली हुई है, h भी एक वैल्यू, h हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻²। अब जूल सेकंड में क्या है, इधर भी अगर वैल्यू जूल सेकंड में, क्योंकि क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या आएगा, जूल सेकंड में ही आएगा। क्या आएगा, जूल सेकंड में भी आएगा, क्योंकि ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी, और किसकी बात करेंगे, मोमेंटम यानी वेलोसिटी। यानी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, हमारा मीटर पर सेकंड के टर्म में आता है, वो इसलिए यहाँ पे किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। इतनी बात क्लियर। अब जूल पर सेकंड में है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के टर्म में देगा। वो कैसे, या तो वो एनर्जी के टर्म में ले लेगा, एनर्जी क्या होती है जूल, और टाइम क्या होता है सेकंड, तो वो इस तरह एनर्जी और टाइम के भी टर्म में ले सकते हैं। तो इस तरह भी आपको इक्वेशन लिखी मिल सकती है अगर एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है तो। अब यहाँ पे सिर्फ इतनी बात ध्यान से सुनो, इतनी बात ध्यान सुनो कि अगर यहाँ पे बताना, खुद ही मुझे बताना, अगर मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मैंने उस पर क्या किया, कोई एक बहुत तेज बीम ऑफ लाइट मैंने पास किया, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन पोजीशन अगर पता चल रही तो मुझे ये नहीं पता होगा कि वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इसीलिए, बस इसीलिए यही बात है कि हम उसका चार्ज यानी उसका मोमेंटम हम लोग, यानी उसकी वेलोसिटी हम लोग नहीं बता सकते। मार्क्स तो फिक्स है लेकिन हम लोग उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग ने मोमेंटम पता कर लिया, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने मोमेंटम फाइंड कर लिया कि उसका स्पीड इतनी है, तो हम लोग को उसका मास यानी वो जो डेल्टा एक्स जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, वो हम लोग को नहीं पता होगा। इसीलिए ये इक्वेशन इन्होंने बनाई थी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डेल्टा एक्स इज स्मॉल, अगर डेल्टा एक्स इज स्मॉल है तो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। और डेल्टा पी अगर लार्ज है तो देयर विल बी लार्ज अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग डेल्टा एक्स को फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तो बहुत छोटा होगा, ये, और उसकी पोजीशन एक्यूरेटली अगर मेजर्ड होगी तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हमको ये पता ही नहीं होगा, अगर हम इसको तो मेजर ही नहीं कर सकते, अगर हमने इसको मेजर कर लिया तो हम इसको मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा पी क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।
ठीक है। और अगर हम लोग डेल्टा पी अगर छोटा है, हम लोग ने किसी तरह उसको मेजर कर लिया, यानी इसकी स्पीड को पकड़ लिया, तो हमें इसकी स्पीड तो मेजर होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज, वो बढ़ता जाएगा, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, फटाफट चेंज होती जाएगी और उसकी पोजीशन हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी, इसका मतलब यानी एरर फॉर्म में क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। यही है हमारा क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड करना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो 7.5 मार्क्स का आंसर आया कि व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिफाइन, या फिर क्या कहते हैं कंप्लीट, या फिर डिस्क्राइब इन अ ब्रीफ मैनर, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, तो भी आपको बहुत अच्छे से रहेगा, मार्क्स मिलेंगे। अब एक बार ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब इक्वेशन को अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो हमने क्या किया, ये जो एच बार होता है, ये एच बार होता है एच अपॉन 2 पाई को। अब यहाँ पे एच बार की जगह मैंने उस क्या किया, 2 पाई को वैल्यू पुटअप किया, तो हमको क्या मिला, एच अपॉन 2, एच बार अपॉन 2। मतलब सिर्फ इस वैल्यू को क्या कहते हैं, मैंने उठा करके उधर पुटअप किया एच की जगह, तो मुझे क्या मिल गया, एच बार अपॉन 2 मिल गया। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एच बार क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में देखें, मतलब चार्ज पार्टिकल और वेलोसिटी के बीच में अगर देखें, तो कैसे देखेंगे, हमको पता है P इज इक्वल टू mv होता है, मोमेंटम होता है। तो मैंने, अब हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा पी चेंज हो गया, मास तो फिक्स रहेगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मैंने क्या किया, मोमेंटम की जगह m डेल्टा v रख दिया। अब मैंने क्या किया, m को नीचे उतार दिया, देखो इस तरह। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी यानी डिफरेंस यानी रिलेशनशिप पता चला, तो एक रिलेशनशिप हमारे पास ये भी हो गया। तो देखो एक रिलेशनशिप ये है पहला, दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास ये, और जो सबसे कॉमन रिलेशनशिप था वो हमारे पास ये था। सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं आता। तो बस आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से पढ़ते रहना, इसको अच्छे से लगाते रहना, यही है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।